हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एल्काइन का नामकरण। यानी अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन, एल्कीन का नामकरण कर चुके हैं। यानी एल्केन क्या होता है उसका नामकरण कर चुके हैं, वो भी कौन सी पत्ती से? IUPAC पत्ती से। और एल्कीन का भी IUPAC पत्ती के द्वारा हम उसका नामकरण कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के तीसरे पार्ट अपने एल्काइन का नामकरण। यानी ये भी क्या है? अनसैचुरेटेड का भाग है, अनसैचुरेटेड का एल्काइन भाग है। तो एल्काइन कौन से पदार्थ होते हैं या कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके बीच यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी त्रिबंध बना हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। और इनका जो अनुलग्न लगेगा वो क्या लगेगा? आयन लगेगा। जिस तरह से एल्केन के अंदर एन लग रहा था, एल्कीन में इन लग रहा था, और इसके अंदर क्या लगेगा? आयन लगेगा। तो आपको एक विशेष ध्यान तो ये रखना है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्काइन की हम पहचान कैसे करेंगे? क्या करोगे आप? कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो? त्रिबंध उपस्थित हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। और अपनी संयोजकता फिर कार्बन पूरी कर ले, जिस तरह से ऐसे। अब देखो, तीन तीन संयोजकता तो यहां पर कार्बन ने पूरी कर ली है अपने बंधों से। फिर एक एक संयोजकता फ्री रही तो इन्होंने एक एक हाइड्रोजन ले लिया है। सेम टू सेम वही रूल्स रहेंगे जैसे एल्केन के अंदर थे, फिर हमने एल्कीन के अंदर किए थे, वही रूल रहेंगे। एल्काइन के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? जिस तरह से एल्कीन में ध्यान रखा था आपने कि कौन सी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसके अंदर त्रिबंध उपस्थित हो या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, उस चयन का हमें चूज करेंगे। पहली बात तो ये रहेगी। दूसरी बात, जिस तरह से हमने एल्कीन के अंदर क्या कहा था? पहली बात तो ये कि ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। दूसरी बात एल्कीन की जैसे ही कि एल्कीन में हमने क्या कहा था कि जब हम श्रृंखला को नंबरिंग देंगे यानी चेन को नंबरिंग देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को, जिसमें जिस तरह से एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो रहा था, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो, कम अंक प्राप्त हो। ये दो नियम जिस तरह से एल्कीन में ध्यान रखे थे, उसी तरह से हमें एल्काइन के अंदर ध्यान रखना है। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, आपको अगर एल्केन के नियम पता है कि IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं, तो एल्कीन और एल्काइन में तो सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन सी चेन करें जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, और कम नंबरिंग देंगे किसको? डबल बॉन्ड को, या ट्रिपल बॉन्ड आयन है तो अपने ट्रिपल बॉन्ड को। वैसे इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और, जिस तरह से एल्कीन के अंदर यानी सबसे छोटा एल्कीन हाइड्रोकार्बन कौन सा था? जिसके अंदर कम से कम 2 कार्बन हो। इसके अंदर कम से कम 2 कार्बन होने जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो कम से कम 2 कार्बन होंगे, तभी तो बनेगा उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड, वरना तो बनेगा ही नहीं। तो इसके अंदर भी कम से कम 2 कार्बन होने जरूरी है। अब देखो, इसका नामकरण करते हैं अपनी बामण मना। देखो किया मणि जय, एक एक संयोजकता थी, एक एक संयोजकता इनकी मैंने कंप्लीट कर दी। यानी इसको आप लिख सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? अपने एथ बोलते हैं, एथ बोलते हैं। अब देखो आयन के अंदर यानी एल्काइन के अंदर हमें अनुलग्न क्या लगाते हैं? आयन। आयन संधि करना तो आता है ना? नहीं करना आता तो सीख लो, पहले हिंदी पढ़ो आप, तब जाके अपने केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो इसकी आप संधि करोगे तो क्या बनेगा? एथाइन। तो इस जो कंपाउंड है, ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? एथाइन है। आगे बात समझ में? इसी तरह से अपने मान लो कि 1-2 कंपाउंड और लेते हैं, जैसे इससे बड़ा 3 कार्बन का कंपाउंड लेते हैं अपने। ये मैंने 3 कार्बन का कंपाउंड ले लिया। तो कई बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन क्यों नहीं लगे? क्यों नहीं लगा? क्योंकि 4 वैलेंसी होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट है, तो हम हाइड्रोजन कहां लगाएं? इसके पास जगह ही नहीं है रखने के लिए, तो हम हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने यहां पर कुछ भी नहीं लगाया। तो अब इसका नामकरण करते हैं अपने।
कितनी? 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। अनुलग्न क्या लगेगा? आइन। क्या बना? प्रोपाइन। क्या नाम बन गया? प्रोपाइन बन गया। तो इस तरह से हम इनका आसानी से नाम लिख सकते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं, और कई बच्चे ये भी कहते हैं कि सर इतना बेसिक क्या करा रहे हो, ये तो पता है। तो बेसिक कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट तभी बनेगा आपका जब आपका उसके बारे में पता होगा, यानी छोटी छोटी चीजें आपको पता होगी, तब आप बड़ी चीजों को आसानी कर सकोगे। क्योंकि जल्द ही ये मतलब मैंने बेसिक चीजें 11th के अंदर आती है वो करवा चुका हूं, अपने 12th का कोर्स है वो शुरू करने वाले हैं। जल्दी ही आपको डेट बता दूंगा कि कब करेंगे, वो डेट मैं आपको जल्दी बता दूंगा। तो प्रो प्लस आइन क्या बन गया? प्रोपाइन बन गया। आगे बात समझ में। इसी तरह से अगर मान लो कि हमारे पास आ जाए 4 कार्बन का, इस तरह से 4 कार्बन का आ गया, तो सेम टू सेम यही रहेगा कि इसका 4 कार्बन है ब्यूट, और अनुलग्न क्या लगेगा? आइन लगेगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटाइन। लेकिन यहां पर अपने को ध्यान रखना होगा एक बात का, क्या? नंबरिंग का ध्यान रखना होगा। नंबरिंग का ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? यहां पर तो जरूरी नहीं थी नंबरिंग, क्योंकि अगर मैं यहां से नंबरिंग देता तो 2 3, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां भी तो हो सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं थी अपने नंबरिंग देनी। यहां पर नंबरिंग देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर भी हो सकता है। यानी आप सीधा कह दो कि ये ब्यूटाइन है, तो ब्यूटाइन तो है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड है, वो है कहां? आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन से कार्बन पर लगाया, ट्रिपल बॉन्ड लगाया, आइन लग गया। ये तो हमें पता है कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड जरूर है, लेकिन जरूर है तो वह है कहां, ये पता नहीं है। तो अपने को यहां पर नंबरिंग देना बहुत जरूरी है। तो अपने नंबरिंग देंगे किधर से? नियम क्या कहता है कि उस चेन को उपयोग में लें जिसके अंदर ट्रिपल बंध हो, और नंबरिंग किधर से दें? जिस तरफ से ट्रिपल बंध को कम अंक प्राप्त हो। यहां से दूं तो 1 2 3 और 4, ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? 1 नंबर। और इधर से देता तो 1 2 3 और 4, यानी 3 नंबर मिलता है इधर से। तो अपने तो कम ही देना है, अपने को सामने दिख रहा है। तो अब इसका नाम लिखो। देखो आप इसको लिख सकते हो 1 ब्यूटाइन। अब तो संधि करना सीख गए होंगे, ये 2 की करके बता दिया, संधि तो करना सीख गए आप। तो 1 ब्यूटाइन, या आप जैसे एल्कीन में मैंने बताया था उस तरह कर सकते हो, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। आगे बात समझ में, इस तरह से भी लिख सकते हो। अब अपना जो नियम कह रहा था कि हमें उस लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसके अंदर त्रिबंध उपस्थित हो। तो अपने छोटे छोटे जो एग्जाम्पल है वो तो समझ में आ गया। ये मैं इसलिए कराता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कितने नाम लिखेंगे कैसे अपने, ये समझ में आ जाएगा आपको सिर्फ नाम लिखने से पहले ये पता होना चाहिए कि कार्बन कितने नंबर पर है, कितने कार्बन है और कितने कार्बनों को क्या नाम देते हैं अपने, और प्रतिस्थापियों पर क्या लगा ये पता होना जरूरी है। वो लिखवा रखा है, वो लिंक में नीचे जाकर वीडियो देख सकते हो आप, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी आगे बात। क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप टॉपिक देखोगे तभी चीजें समझ में आएगी, वरना चीजें नहीं समझ में आएगी। मैं पहले बता रहा हूं आपको। तो अपने थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं, टफ को एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो आगे हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है, ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि अपने को इसके अंदर सीधी मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें श्रृंखला का पता चल रहा है, यानी सीधी हमें श्रृंखला दिखाई दे रही है। इसके अंदर हमें ये ध्यान देना है कि हम नंबरिंग किधर से करें। इसकी नंबरिंग की बात आती है तो वो किधर से करें। तो अब देखो आप इधर से आप नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 1 2 3, यानी इधर से मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ा कंफ्यूज आता है बच्चों के अंदर कि हम किधर से भी दे रहे हैं तो 3 नंबर पर ही आ रहा है, यानी इधर से दें तो अपने 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से दें तो भी 3 नंबर पर आ रहा है। तो नंबरिंग किधर से दें, किधर से भी दे दो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, किधर से दे दो आपका सही है। तो अपने मान लो कोई सी भी, मान लो ऊपर वाली है ये मान लेता हूं मैं कि अपने नंबरिंग ले ली और हम इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण करेंगे तो कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, सबके सब चेन में है। कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है।
6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं। कितने नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड? 3 नंबर पर। तो आप इसका नाम कर सकते हो 3 हेक्साइन। 3 हेक्साइन नाम कर सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको? हेक्स 3 आइन। हेक्स 3 आइन नाम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के दोनों आपके राइट आएंगे, दोनों के दोनों सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई सा भी कर लो चाहे आप। अच्छा, अब बात आती है इसकी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कौन सी चेन लेंगे? सबसे पहले देखो स्टेट चेन है वो कौन सी? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन की आ रही है। अच्छा, एक चेन ये भी तो बन रही है अपनी, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन की है। और इसके अंदर आप प्रतिस्थापी का ध्यान दो आप कि प्रतिस्थापी कितने बाहर रह रहे हैं। इसके अंदर अपने करें तो 2 प्रतिस्थापी बाहर रह रहे हैं, इसमें भी करें जिस तरह से ये है, ये करें तो भी कितने प्रतिस्थापी है? 2 बाहर रह रहे हैं। तो अपने अंटोटेटो करेंगे, अपने क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन लेंगे, स्ट्रेट लाइन ले ली। अच्छा, 2 प्रतिस्थापी बाहर रह गए, कौन कौन से? एक मेथिल और एक ब्रोमो। प्रतिस्थापियों के नाम जरूर याद कर लेना, वरना आपका आईपीएससी नाम सीखने का कोई मतलब नहीं है। अगर प्रतिस्थापी नाम पता नहीं है और कार्बन की संख्या कितने नंबर कार्बन को क्या बोलते हैं ये अगर पता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है आपका क्लास लेने का। तो अपने बात करते हैं इसका नामकरण। अच्छा, अब ये बात तो हो गई कि प्रतिस्थापियों का हमने बाहर छोड़ दिया। अब नंबरिंग की बात आती है। एल्केन के अंदर रूल था कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापी को कम अंक प्राप्त हो, तो इस रूल से तो अपने नंबरिंग इधर से करेंगे। लेकिन एल्कीन और एल्काइन के अंदर ये चीजें नहीं चलेगी। अपने को ध्यान रखना है किसका? ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग कितनी मिल रही है? यहां से दूं तो कितने नंबर मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। इधर से दूं तो 2 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 मिल रहे हैं। तो अपने इधर से देंगे नंबरिंग, ये ध्यान रखना। इधर से देंगे तो दे दी नंबरिंग। तो 2 नंबर पर अपना आयन आ रहा है, तो उससे पहले अपने को लिखना है प्रतिस्थापियों को। अब प्रतिस्थापी 2 है, किसको पहले लिखोगे? एक ब्रोमो है और एक मेथिल है, तो वो अल्फाबेट का ध्यान रखना है अपने को, ब्रोमो और मेथिल। तो पहले अल्फाबेट में कौन सा आ रहा है? ब्रोमो आ रहा है। कितने नंबर पर आ रहा है? ब्रोमो आ रहा है 4 नंबर पर, 4 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद बात आती है किसकी? मेथिल की। मेथिल कितने नंबर पर आ रहा है? 5 पर आ रहा है, 5 मेथिल, ठीक है। प्रतिस्थापियों का नाम आ गया अपने पास। अब बात ये आती है कि कितने नंबर पर आइन है? 2 नंबर पर है, तो आप कर दो बेझिझक 2 हेक्साइन, 2 हेक्साइन कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, हेक्स 2 आइन, हेक्स 2 आइन भी कर सकते हो। दोनों के दोनों सही है अपने। आगे बात समझ में? अच्छा, इस तरह का एग्जाम्पल आ जाए तो आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो अपने। ये थोड़ा सा आपको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है ना, तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर अपने को पहली बात तो ध्यान रखनी है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला लेनी है जिसके अंदर ट्रिपल बंद हो। तो अपने तो मतलब सामने जस्ट लेंगे तो ये लेंगे ना, ये लेंगे, अपने तो सामने दिखाई दे रही है, अपने ये लेंगे। इसके अंदर कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन काउंट हो रहे हैं अपने। इसके अंदर प्रतिस्थापी आ रहे हैं 2 बाहर, ठीक है। ट्रिपल बंद भी अंदर आ रहा है। ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलत करते हैं, इस तरह का एग्जाम्पल है उसको। क्यों? क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं कि नीचे चेन और भी है, कुछ कंपाउंड नीचे भी जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान दो। क्योंकि एक चेन और भी बन रही है इसके अंदर, देखो कौन सी, ये बन रही है यहां से घूमकर। क्योंकि अपने तो लंबी श्रृंखला से मतलब है ना, जिसके अंदर ट्रिपल हो और लंबी हो श्रृंखला, उससे मतलब है। वो टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, कुछ भी हो, चाहे साकित है साकित कैसी हो, उसको लेना है अपने को। तो इसके अंदर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं। तो अपने तो ये लेंगे ना। प्रतिस्थापी 2 बार रह रहे हैं, उसमें भी प्रतिस्थापी 2 बार रह रहे हैं, तो अपने तो ये लेंगे। तो अब इसको नंबरिंग किधर से देंगे? जिस तरफ से
ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो। तो इस साइड से तो 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया। अब इसका नामकरण करते हैं अपने। दो प्रतिस्थापी बाहर है, कौन से हैं? दोनों के दोनों मेथिल हैं, तो इनमें अल्फाबेट का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब अपने क्या करेंगे कि कितने कितने नंबर पर है? एक तो है 4 नंबर पर और एक है 5 नंबर पर। तो इनका नाम लिखता हूं मैं, देखो 4 5। अंकों के बीच क्या लगाना है? कोमा लगाना है, और अंक और शब्द के बीच हाइफन लगाना है, ये ध्यान रखना। डाई, डाई का मतलब समझते हो? 2 मेथिल। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं। तो हेप्ट 2 आइन 2 नंबर पर आ रहा है ना, तो हेप्ट 2 आइन आ रहा है। तो हेप्टू आइन, या आप कह सकते हो 2 हेप्टाइन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के दोनों कोई भी कर सकते हो, दोनों के दोनों आपके दोनों के दोनों सही रहेंगे। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब कई एक एग्जाम्पल और देखो आप, जिसके अंदर बहुत सारे प्रतिस्थापी लगे हो, यानी बहुत सारे प्रतिस्थापियों को देखकर आप मतलब स्टूडेंट काफी बार क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको करें कैसे, यानी चेन कहां से बनेगी, किन को बाहर रखें, किन को चेन के अंदर लें, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो भी देखते हैं, अपने एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखो आप, इसके अंदर बहुत सारे शाखाएं दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी चेन हम चूज करें, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अपने क्या करेंगे, पहले ये देखो कि हम श्रृंखला कौन सी लें, उस श्रृंखला को ध्यान से देखो आप। तो देखते हैं अपने, यहां से करते हैं अपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 कार्बन की हमें श्रृंखला दिखाई दे रही है। अच्छा, इसी तरह से एक श्रृंखला और हमें दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6 7 की है, ये 1 2 3 5 4 5 6, ये 6 की है। तो अपने को तो स्ट्रेट अपनी चेन है वो ही लेनी है, यानी लंबी जो चेन जाती हुई दिखाई दे रही है वो लेंगे, वो दे दी। अब बात आती है कि नंबरिंग की, हम नंबरिंग किधर से करें? अपने को प्रतिस्थापी से कोई मतलब नहीं है। एल्काइन के अंदर आप जैसे आओ तो दिमाग में ये बिठा लो कि अपने को जो आयन यानी ट्रिपल बंध है उसको कम नंबरिंग मिलना बहुत जरूरी है। तो उसको हम नंबरिंग कम दे इधर से देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर से देते तो 1 2 3 4 5 पर आती, अभी कितनी आ रहे हैं? 3 पर आ रहे हैं। अच्छा, नंबरिंग दे दी। अब हमारे पास प्रतिस्थापी बाहर हो गए 1 2 3 4 और 5 प्रतिस्थापी हो गए। अब 5 प्रतिस्थापियों को हम अल्फाबेट का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, पहला आ रहा है अपने पास है एथिल, ये देखो एथिल आ रहा है। एथिल को अल्फाबेट में कैसे लिखते हैं? यानी ई से शुरू हो रहा है। मेथिल एम से शुरू हो रहा है। नाइट्रो, नाइट्रो किससे हो रहा है? एन से हो रहा है। फ्लोरो और क्लोरो। तो इसके अंदर आप देखो सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आ रहा है? क्लोरो आ रहा है। इसका नाम लिखेंगे, कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर है। तो क्या लिखोगे आप? 8 क्लोरो। उसके बाद क्या आ रहा है अपना? एथिल आ रहा है। एथिल कितने नंबर पर है? 5 एथिल। 8 क्लोरो। अच्छा, उसके बाद कितने प्रकार? 3 हो गए। अब अपने पास 2 बचे हैं, कौन कौन से? एक मेथिल और एक नाइट्रो बचा है। तो एम और एन में से पहले कौन आता है? एम आता है। तो एम को पहले लिखेंगे अपने। मेथिल कितने नंबर पर है? 2 पर है, तो 2 मेथिल। उसके बाद नाइट्रो, नाइट्रो कितने नंबर पर है? 5 पर, 5 नाइट्रो। 5 नाइट्रो। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं अपने? हेप्ट। और कितने नंबर पर आयन है? 3 नंबर पर, तो हेप्ट 3 आयन। हेप्ट 3 आयन। नीचे लिख देता हूं मैं आयन। हेप्ट 3 आयन आ जाएगा। तो इस तरह से ये लंबा नाम जरूर है, लेकिन बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है आपको करने के अंदर।
यानी आप घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ ये एग्जांपल देखते ही ये नहीं है कि बड़ा आ गया ये होगा नहीं ये वो, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप क्या ध्यान दोगे इसके अंदर, ये ध्यान दोगे कि सबसे पहले लंबी चेन लेंगे, बाद में हम 111 का ध्यान रखेंगे, उसको नंबरिंग दे देंगे और आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अब एक जैसे अपने एल्केन और एल्कीन के अंदर किया था अपने, जिस तरह से ऐसे अपने पास आ जाए, ये आ जाए और इनके बीच आ जाए, जैसे मतलब इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया, 2 डिंडिया एक्स्ट्रा है ना, मतलब क्या है इसके यहां पर ट्रिपल बंध है, यानी त्रिबंध उपस्थित है। तो त्रिबंध है तो देखो यहां कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, यानी 3 2 5 और 2 7, 7 कार्बन की चेन है हमारे पास। तो 7 कार्बन की चेन लिखो पहले तो, ये हमारे पास 7 कार्बन की चेन आ गई। अच्छा, पहले के पास कोई भी बंध नहीं है, मतलब ये तो CH3 है। उसके बाद यहां पर ट्रिपल बंध है, यहां पर ट्रिपल बंध है ना, यानी यहां बंध में कुछ नहीं है, यहां ट्रिपल बंध है, तो यहां तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये कार्बन है, इस पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर लगाएंगे CH2, इस पर CH2 और CH3। तो अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, नाम लिखेंगे, देखो 7 कार्बन है, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं अपने, हेप्ट बोलते हैं। नंबरिंग किधर से देंगे, जिस तरफ से आयन को कम अंक प्राप्त हो। कितने नंबर पर आ रहा है आयन, 2 नंबर पर आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 हेप्टाइन या हेप्ट 2 आयन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आसानी से किसी भी तरह का एग्जाम्पल आ जाए, अगर ये वीडियो आप रिवाइंड करके यानी दोबारा देखोगे तो आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएगी, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। और उम्मीद है अच्छी तरह से आपको आज का टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। आगे हम जैसे मतलब इसका मैंने बेसिक तो करवा दिया 11th क्लास का, आगे हम 12th क्लास से शुरू करते हैं। 12th क्लासों के चैप्टर वाइज शुरू से ही मतलब सिलेबस स्टार्ट करते हैं, उसकी डेट मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, तो कोई भी इससे रिलेटिव चीज होगी मैं अगले वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा। और ये जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड सर्किल के अंदर ये पहुंचे और सभी स्टूडेंट है इस वीडियो का फायदा उठा सके, क्योंकि यहाँ पर चीजें आपको बेसिक से टॉप तक चीजें मिलती है, तो उसका फायदा उठा सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो ये चैनल है राजेंद्र कुमावत के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे आपका सब्सक्राइब किया होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।